तो लोग ऐसे तो मिलते हैं। बहुत गर्मी में आप बाहर से आए हैं और पूछते हैं आपसे, पानी तो घर से ही पी के आए होगे। अरे भाई इतने दूर से आया है, अभी इतनी गर्मी है तो घंटे घंटे में प्यास लगती है, पानी पूछ लेते तो कौन सा बुरा हो जाता, घर से पी के आए होंगे। इससे अच्छा तो ना पूछते। कई लोगों को तमीज नहीं होती, व्यवहार नहीं होता है, बोलने का आइडिया नहीं होता है। अपने आप को विशिष्ट बनाना है तो शिष्ट बनो। शिष्ट बने बिना आप विशिष्ट नहीं बन सकते। एक महानुभाव के घर उनके मित्र पहुंचे, यूं कभी आते नहीं थे लेकिन आ गए। उन्हें देखा आया, आ गए, आइए बैठिए, बस मैं खाना अभी खा के फ्री हुआ ही हूं, तुम भी खा लो। उसने कहा नहीं नहीं रहने दो, नहीं नहीं खा लो। उसने सोचा कि भाई कभी कहाँ आते इसके यहाँ, चलो ठीक है आग्रह करता है तो खा लो। और वो प्लेट में जो कुछ थोड़ा बहुत भोजन था उसने किया, हाथ धो लिए, बस सब, और कोई बात, और सब ठीक, अब चलते हैं। चलने लगा तो उसने कहा अच्छा किया तुमने खाना खा लिया, अच्छा किया तुमने भोजन कर लिया, अगर तुम ना खाते तो मैं तो कुत्ते को डालने ही वाला था। क्या मतलब है? ये सब बोलने की जरूरत क्या पड़ी थी? बोलने का भी तो है, जा ही रहा था ना, जाने देते। अब किसको डालने वाले थे और कब बासा था कि पुराना था कि कैसा था, क्या करने की जरूरत पड़ी? शिष्टता होना चाहिए। भगवान जिनेश्वर की वाणी ऐसी मंगलमय होती है कि एक एक जीव को सुनाई देती है, उसकी भाषा में सुनाई देती है, उसको समझ में आती है, स्वीकार करता है और उसका जीवन बदल जाता है। मोक्ष स्वर्ग के मार्ग प्रदर्शक प्रभुवर तेरे दिव्य वचन करा रहे हैं सत्य धर्म के अमर तत्व का दिग्दर्शन। सुनकर जिसको जीव वस्तुता कर लेते अपना उद्धार, इस प्रकार परिवर्तित होते निज निज भाषा के अनुसार। कम बोलें, काम का बोलें, अच्छा बोलें, ऐसा बोलें कि किसी के हित में हो, किसी के उद्धार के लिए हो, किसी के विकास के लिए आप चार बातें सिखाते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन किसी के बिगाड़ के लिए आप कुछ सुनाते हैं, बहुत बुरा। शब्द तो वही थे, चाहते तो आप मिठास में पिरो करके बोलते, समझाइश तो वही थी, चाहते तो अनुकूलता समय देख करके बोलते, और कुछ बुला खराब बोलने का भाव हो रहा था तो ना ही बोलते तो अच्छा था। भगवान बोलते हैं और भगवान की बोलने की वाणी दिव्य ध्वनि कहलाती है। दिव्य, अद्भुत, श्रेष्ठतम, मंगलकारी, ऐसी वह दिव्य ध्वनि हमारे जीवन में भी दिव्य प्रकाश करे। जिनेश्वर जब मंगलमय पद विहार करते हैं तो पुष्पों की रचना होती है। सभी को ख्याल है, केवल ज्ञान होती है। जैसे ही प्रभु के चार घातिया कर्म नष्ट हो गए तो केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान होते ही जमीन से 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं। जमीन पर चलने की जरूरत नहीं पड़ती। जमीन पर तो फिर भी कांटों की, कंकर की संभावना रहती है, लेकिन जहां भगवान का विहार होता है वहां तो जमीन पर भी कांटे कंकर नहीं रहते हैं। फिर उन्हें जमीन पर तो चलना ही नहीं है। चलना कहाँ है? आसमान में, आकाश में, जमीन से 5000 धनुष ऊपर, और कई सारे देवता, कई सारे रिद्धिधारी मुनि उनके साथ साथ चलेंगे। आकाश में चलना है, आकाश में ना कोई कांटे हैं ना कोई कंकर हैं। फिर भी जब वो चलते हैं तो उनके पांव के नीचे कमलों की रचना होती है, सोने के कमलों की रचना। अपने देश में भी ना कोई विशिष्ट अतिथि आता है, अपने गांव में भी, तो कालीन बिछाते हैं, रेड कालीन,
आप लोगों के लिए ग्रीन कालीन बिछाई गई है। हाँ, ग्रीन जो है ना ठंडा होता है, गर्मी की बहुत है, तो यहाँ के लोगों ने सोचा कि गरम गरम लोग आने वाले हैं तो उनको बैठने के लिए थोड़ा ग्रीन कारपेट पर भले बैठिए चलिए, लेकिन ग्रीन घास पर मत चलिए। पता नहीं कितनी जीव राशि वहां है, बड़ा दोष लगता है, जीव बड़े परेशान हो जाते हैं। जैसे हम आप विशिष्ट पद्धति के अनुसार किसी के स्वागत में ग्रीन कारपेट, रेड कारपेट बिछाते हैं, कालीन बिछाते हैं, वैसे ही भगवान का जब श्री समर्पण का विहार होता है तो देवता लोग कमलों की रचना करते हैं। देखिए, उन्नीन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति परिवल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तौ यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, जिनने इंद्रियों को जीत लिया वो जिनेन्द्र हैं, और वो जिनेन्द्र को जो मानते हैं, पूजते हैं, भक्ति करते हैं, वो जैन कहलाते हैं, जिनको पूजने वाले जैन। हे जिनेन्द्र, उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, उन्निद्र खिले हुए, हेम सोने के, नव नए, पंकज कमल, कमलों के पुंज समूह के समान कांति वाले, परिउल्लसन नख, और सब ओर फैलने वाली नख मयूख, नख की किरणों से, नख की किरणों की शिखा भी रामो, प्रभा से सुंदर, तो आपके पादौ, दोनों चरण पादौ, यत्र जहां पर धत्ते रखते हैं, पदानी कदम रखते हैं ना, जहां पर आप दोनों चरण कमल रखते हैं, कदम रखते हैं, वहीं पर तत्र विबुधा देव लोग पद्मानि परिकल्पयन्ति, पद्मों की, कमलों की रचना कर देते हैं। पांव रखना है क्या कमल पर उनको? भगवान कमल पर पांव रख के चलते हैं? नहीं चलते। फिर काहे के लिए रचना की रही हैं? अरे भाई, महाराज जी तो सीधे धरती पर से चल के भी आ जाते, लेकिन फिर भी रैंप बनाया कि नहीं? क्यों बनाया? श्रावकों की भक्ति, गुरु की महिमा का प्रदर्शन और एक व्यवस्था। वह देवताओं की भक्ति है, प्रभु की महिमा का प्रदर्शन है। इन्हें किसी कमल पर पांव नहीं रखना है, किसी फूल को छूना नहीं है, फिर भी जहां जब विहार करते हैं तो सोने के कमल आप रचते चले जाते हैं। कैसे होते हैं चरण कमल और कैसे होते हैं कमल? चरण कमल, तल कमल है, पांव के कमल, पांव रूपी कमल के नीचे भी कमल। कैसे हैं? जगमगात नख जिसमें शोभे, जैसे नभ में चंद्र किरण, विकसित नूतन सरसी रुह सम, हे प्रभु तेरे चरण कमल। रखते जहाँ वहाँ रचते हैं, स्वर्ण कमल सुर दिव्य ललाम, अभिनंदन के योग्य चरण तो, भक्ति रहे उनमें अभिराम। चरणों की पूजा होती है, चरणों के नीचे कमल रचते हैं देवता लोग, और एक कमल नहीं रचते हैं, कितने कमल रचते हैं? बताइए जी सेठ जी, हैं देवेंद्र, कितने कमलों की रचना करते हैं? कितने पंकज रचे जाते? पंकज मतलब यहां पंकज ही आया है। पंकज, पुंज कांति, कितने
225। कैसे 225 हैं? एक तो मुख्य कमल होता है बीच में, सेंटर में, और बाकी 16 पंक्तियां होती हैं 7-7 कमल की, सब तरफ। कैसा एकदम आह्लादपूर्ण दृश्य बनता होगा। कैसी मंगलकारी महिमा दिखाते हैं, चरणों की पूजा करते हैं। आप देखना, खासकर भारत में पैरों की पूजा की जाती है, चरणों की पूजा, और खासकर भारतीय संस्कृति में, और उसमें भी श्रमण संस्कृति में चरणों की पूजा ही की जाती है, सिर की पूजा नहीं। यहां भी कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर की मुंडी जैसा आकार बना करके पूजते हैं, मुखौटा रख करके पूजते हैं, लेकिन जैन संस्कृति में या तो पूरी वीतराग दिगंबर मुद्रा होगी या फिर केवल चरण कमल। चरण इसलिए कि चरण छू करके हम भी उनके जैसे आचरण को प्राप्त हो सकें। ज्ञानी चरण छूने के लिए दौड़ते हो, कभी उनके आचरण छूने के लिए दौड़ो तो कोई एक बात बने। कई बार चलते चलते लोग यूं पांव पकड़ते हैं, चलते चलते पांव छूने की कोशिश करते हैं। अब चाहे महाराज जी गिर जाओ, चाहे पड़ जाओ, हैं? नहीं चलते। ओ अरहंत भगवान की बात देखिए ना, कितने कमल रचे गए हैं, 225। उनके चरणों तक कोई देवता भी पहुंच ही नहीं सकता, इतना विस्तार में तो कमल रचे गए। और वो जो रचने वाले देवता हैं उनका अपना एक विक्रिया होती, एक सिस्टम होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वो रचना पूरी आगे बढ़ती जाती है, और कमल ही रचे जाते हैं। कमल निर्लिप्तता का प्रतीक है, पानी में रह के भी पानी में डूबता नहीं। पंकज निर्लिप्तता का प्रतीक है, पंख में रह करके भी पंख में लिप्त होता नहीं। वैसे ही कमल संदेश देता है कि प्रभु भी संसार में रह के संसार में डूबते नहीं। और दूसरा संदेश देता है कि हे जीवो, जैसे मैं कीचड़ में रह के भी लिप्त नहीं होता, वैसे ही तुम संसारी जन भी कीचड़ में रह के भी कीचड़ में घुसने की कोशिश मत करो। एक भौरा होता है, और एक भौरे के रंग का ही एक गुरबीला होता है, गोबर का कीड़ा। क्या बोलते हैं आप लोग? बरसात के दिनों में गोबर में भी इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ जाते, कभी काले उड़ने वाले, उसमें घर बना लेते हैं। आपने देखा? लगभग भौरे जैसा होता है, और कभी बार तो उससे थोड़ा बड़ा भी होता है। देखना, भौरा कभी गोबर पर जाएगा भी नहीं, फूल पर जाएगा। और कीचड़ का कीड़ा, गोबर का कीड़ा, गोबर पर ही जाएगा और गोबर में घुसेगा। कीचड़ में यदि भौरा चला जाए तो ऊपर ऊपर निकल करके उड़ने की कोशिश करेगा, और कीचड़ में यदि कीचड़ का कीड़ा चला जाए तो उसमें नीचे नीचे धंसने की कोशिश करेगा। रंग रूप दोनों का एक जैसा है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीवों को समझना, रंग रूप और कपड़े तो लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि बाहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है और मिथ्या दृष्टि उसमें धंसने की कोशिश करता है। खोद खोद के पूछता है, खोद खोद करके मौज मस्ती के इंतजाम करता है, आसक्ति बढ़ाता। ज्ञानी गुरबीला नहीं, भौरा बनो। यहाँ भी बहुत भौरे हैं ऋषभदेव में, उदयपुर भी थी भौरा, और बांसवाड़ा में भी एक भौरा था, पूरा परिवार सहित सिद्ध चक्र विधान भी करवाया था। तो भौरे बनो, लेकिन घर में पड़े रहने वाले भौरे नहीं, मोक्ष मार्ग में उड़ने वाले भौरे बनो।
सज्जनों, ऐसे कैसे हैं चरण कमल, कमल की तरह खिले खिले, और उनकी नाखूनों से जैसे चमकती हुई किरणें निकल रही हैं, ऐसे सुंदर नख हैं। और ऐसे ही सुंदर नख वाले पांव जहां रखते हैं वहीं पर देवता लोग रचना करते हैं, कमलों की रचना। आपके नाखून कितने सुंदर हैं। कई बार तो छोटे छोटे से बच्चे बच्चियों को भी नेल पॉलिश पोत देते हैं। उससे क्या होता है, उससे खास वे कितने अच्छे दिखेंगे वो तो छोड़िए, लेकिन बच्चे प्रायः करके उंगलियां चबाते हैं, नख चबाते हैं, और उसमें जो गंदगी वो लाल नख या हरा जो भी लगाया है वो उनके पेट में उतर जाता है, और वो जहर उनके लिए अपच पैदा करता है, बेचैनी पैदा करता है, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना जैसी चीजें पैदा होती हैं। नेल पॉलिश लगाने से कोई नाखून सुंदर होते हैं, लिपस्टिक लगाने से कोई ओंठ सुंदर होते हैं, और ऐसे और दिखता ना बंदर जैसा। सही बात है। प्राकृतिक नेचुरल एकदम व्यवस्थित रहिए, क्या रंगने पोतने की जरूरत है। सहज शरीर की सुंदरता सुंदरता नहीं है, मन की सुंदरता सबसे बड़ी सुंदरता है। कई बार लंगड़े लूले और काले लोगों का भी कितना सम्मान नहीं होता है। क्यों हैं? उनके अपने कुछ गुण हैं। किसी का अंग कोई कम रह गया फिर भी उसकी कितनी मान्यता नहीं होती, उसकी अपनी एक विशेषता है, उसकी अपनी एक शैली है। किसी क्षेत्र में उसने महारत हासिल की है, दान देने की शैली है, अथवा बोलने चालने की भाषा बड़ी मीठी है। इसलिए कोई अंग कम होना कि रंग कम होना, अंग और रंग ऊंचाई का पैमाना नहीं है। आपका आचरण, आपकी सोच, आपकी वाणी, ये ऊंचाई का खास पैमाना है। सज्जनों, बोली से पहचान होती है इंसान की कि आप कौन हैं।